नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशरी के एग्जाम की, तो अभी हमारे पास मेन एग्जाम किसके हैं। तो अगर मैं मेन एग्जाम की बात करूँ तो अभी हमारे पास दो मेन एग्जाम हैं, एक राजस्थान का और एक हरियाणा का। दोनों के अंदर आता है ऐसे राइटिंग। अब बच्चों को कंफ्यूज, मैं कौन से ऐसे पढूं, मैं कैसे प्रिपरेशन करूं ऐसे राइटिंग की। देखिए बेटा, ऐसे तो अपरंपार होते, इतने सारे होते, कितने याद करोगे। तो ऐसे लिखने का एक बढ़िया पैटर्न क्या है मैं वो बताती हूँ। देखिए, जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो आपके पास सबसे ऊपर पहले एक कोटेशन होनी चाहिए, एक सुंदर सी कोटेशन लिखिए। उसके बाद जो ऐसे का टॉपिक है जो दे रखा है, उस टॉपिक के बारे में पहला पैराग्राफ लिखिए। पहला पैराग्राफ उस टॉपिक के बारे में, फिर वो जो टॉपिक से हम पहुंचे कहाँ से थे, मतलब टॉपिक कहाँ से निकल के आया, उसके बारे में दो पैराग्राफ लिखिए। ये टॉपिक कहाँ से निकल के आया, फिर आज के टाइम में उस टॉपिक का क्या हमें वे दिख रहा है उसके बारे में लिखिए। और हम सबको मिलके क्या करना चाहिए उसके बारे में, 1 2 3 4 5 6 बड़े बड़े पैराग्राफ लिखोगे, पेज भर जाता है। और लास्ट में पैराग्राफ में कंक्लूजन, जिसमें आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। इस ड्यूरिंग आप ये एक पैराग्राफ, एक कोटेशन लिखिए, दो के बाद एक कोटेशन और लिख सकते हैं, दो के बाद एक कोटेशन और लिख सकते हैं, और एंड में एक कोटेशन और लिख सकते हैं। अब मैं कौन से ऐसे तैयार करूँ। देखिए, महिलाओं से रिलेटेड एक ऐसे कर लो, महिला सारी महिला एक है, वीमेन एम्पावरमेंट ले लो, फीमेल फेटिसाइड ले लो, डोमेस्टिक वायलेंस ले लो, है ना, वीमेन रिजर्वेशन ले लो। आप सारी वीमेन को एक बना दो और उस एक टॉपिक को करो, क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाएगा। मानो एक ही याद कैसे करें, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले। देखो, इंग्लिश मीडियम वालों को सेंटेंस फॉर्मेशन आता है, साथ ही साथ उनको वोकेबलरी अच्छी होती है, स्पेलिंग मिस्टेक उनकी नहीं होती है, तो उनको बस रीड करना है। इंग्लिश वाले जब ऐसे की तैयारी करते तो क्या करना है, जब पढ़ते तो ध्यान रखना है, ये स्पेलिंग मुझे याद नहीं, इसको मुझे लिखना है। अच्छा, ये सेंटेंस फॉर्मेशन चला, इसको मुझे चलाना है। क्योंकि इंग्लिश वाले दो चीज़ ध्यान रखनी है, थॉट हम सबके पास बहुत अच्छे हैं, हमें प्रेजेंटेशन नहीं आता है। तो एक तो जब भी आप वुमेन पूरा पढ़ो तो सारे के सारे स्पेलिंग याद कर लो, क्योंकि अपनी मिस्टेक वही होती है। बाकी इजारम, वॉज वर, हैज जब आप लगा लोगे, आपको पता है, तो मैं स्पेलिंग। और जब पढ़ने बैठो तो जैसे मान लीजिए वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन का रिजर्वेशन, वीमेन का वॉयलेशन, साथ में वीमेन फेटिसाइड, है ना, इसको लेके, या फिर महिलाओं का स्थान आज के परिवेश में, महिलाएं घर काम करती हैं, सबको एक बना लिया। फिर सुंदर से उसका एक कोटेशन निकालो, जब वीमेन का कुछ भी आएगा मुझे ये कोटेशन लगानी है। पहला पैराग्राफ जो हमारा टॉपिक उसके बारे में, जैसे वीमेन एम्पावरमेंट है तो वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में, एम्पावरमेंट क्या है, वो खुद सक्षम होगी, अपने पैरों पे खड़े हो सकती है, दिस। और देन कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्या हुआ, ये सब की जरूरत क्यों पड़ी, और देन हम क्या सजेशंस दे सकते हैं। ठीक वैसे लॉ को पूरा एक ले लो, और 4-5 लॉ के जो है उसको एक बना दो, उसको रीडिंग करते जाओ। रोज रीडिंग करो बेटा, तो कुछ चीज़ें खुद से आएगी। क्योंकि देखो, एग्जाम में वही लिखोगे जो आपको पता है। आप सोचो कि मैं रट के लिख लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे का मतलब ही क्या है, आपके अंदर जो थॉट्स है उसको बाहर निकालना। लेकिन अपने थॉट्स में अच्छे वर्ड्स नहीं आती, अच्छी चीज़ें नहीं आती, लेकिन जब बार बार किसी चीज़ को पढ़ोगे वो चीज़ें आपको याद होनी स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा था करंट। करंट में कोरोना, कोरोना से रिलेटेड जितने मैटर है, ऑनलाइन क्लासेस के लेके, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, ऑनलाइन अपने केसेस सॉल्व हुए उसको लेके, क्या प्लस क्या माइनस, अगर हम लोगों का लॉकडाउन लगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा हायर वालों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर क्लास फैमिली के लिए, बिजनेस को कहाँ ग्रोथ मिली, कहाँ डाउन हुआ, ये पूरे कोरोना को एक बना दो और एक रीडिंग कर लो। फिर एक खुद से जुड़ा हुआ, माई ड्रीम ऑफ, कि मेरा इंडिया, मेरे सपनों का भारत कैसा है, मेरे सपनों का राजस्थान, मेरे सपनों का ये कैसा है, यदि मैं प्रधानमंत्री होती तो मैं ये करती, मुझे ये अच्छा लगता। खुद से रिलेटेड 5-6 ऐसे देखोगे, जैसे मेरी पसंदीदा बुक क्या है, मेरा पसंदीदा गेम क्या है, क्रिकेट मुझे क्यों अच्छा लगता है, उसके बारे में जनरल रीडिंग करो। उसके बाद अगर राजस्थान का एग्जाम दे रहे तो राजस्थान के कल्चर को लेके आ जाते हैं, तो पूरे राजस्थान को एक ऐसे काउंट करो। यानी हम ऐसे ना सोचे मैं 10 किए, पूरे राजस्थान के 10 ऐसे भी एक काउंट होगा मेरा। मेरे वीमेन में 10 है तो भी एक काउंट होगा, लॉ के 10 है तो भी एक काउंट होगा। करंट में मेरे पास एक कोरोना है, इसके अलावा करंट में क्या है, देखो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो वहाँ पे इलेक्शन वगैरह पूछ लेते हैं, जुडिशरी थोड़ा सा इनसे दूर रहती है। बट हाँ, वो कह सकती हैं कि इलेक्शन में हमें क्या रोल अदा करना चाहिए, तो उस रोल के बारे में पूछ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो कॉन्ट्रोवर्सी वाले कभी भी ऐसे नहीं पूछती आपसे। तो ऐसे को पढ़ने का एक ही तरीका है, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। 10 को पढ़ा, उसमें से देखकर नया बनाना है।
फिर उस नए वाले को कंटिन्यू पढ़ना है। हम क्या करते हैं, 10 को पढ़ा बिना देखे लिखने बैठ जाते, भाई तो याद हो गया आपको, नहीं हुआ अभी याद। उन 10 को पढ़ा, 10 में से सुंदर सुंदर जो आपको पता चला वो अपनी एक जगह पे लिख लिया, एक जगह पे लिखे, अब उसी को रीडिंग करो तो वो आपका फिक्स वाला कई चीज़ आपको परमानेंटली याद हो जाएगी और अच्छी चीज़ें लिख के आओ तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी तो सभी लोग ऐसे लिख के आएंगे, ऐसा कोई नहीं जो नहीं लिख के आएगा। ये ऐसे राइटिंग, हिंदी का भी यही पैटर्न है, इंग्लिश का भी यही पैटर्न। हाँ, यहाँ पे कोटेशंस आती है, हिंदी के अंदर दोहे आ जाएंगे, है ना। जैसे सृष्टि को परखने दो, बेटी को जन्मने दो, वैसे सृष्टि को परखने दो, शिक्षा को बढ़ने दो। तो एक दो कोटेशन जब आप बनाते हो तो खुद से ही निकलनी शुरू हो जाती है कहीं, और वो चाहते भी नहीं कि आप किसी और की चीज़ें, वो चाहते हैं आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग की प्रिपरेशन निश्चिंत होकर कीजिए, आराम से कीजिए, अच्छे से कीजिए, हो जाएगी आपसे। ऑल द बेस्ट। राजस्थान में एग्जाम वालों, हरियाणा में एग्जाम वालों।